अब अपना जो विषय शुभ अशुभ और शुद्ध भाव को समझने के लिए अपन दो भजन भागचंद जी द्वारा रचित हैं, उन दो भजनों के आधार से इस चीज को समझेंगे। जो लोग पहले सुन चुके हैं, इनके बारे में जो समझते हैं, वो इन भजनों को देखेंगे तो उनको भी लगेगा हाँ कि ये बात बिल्कुल सटीक आ गई इसमें। और जो पहली बार सुन रहे हैं या जिनको पहले इनका स्वरूप ख्याल में नहीं है कि किस तरह से ये शुभ भाव अशुभ भाव शुद्ध भाव होते हैं, वो इन भजनों को देखेंगे तो उनको भी बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा इनका स्वरूप। कल ग्रुप पर मैंने दो भजनों की आपको फोटो भेजी थी, तो आप लोगों ने वो सेव कर ली होगी, वो अपने मोबाइल में निकाल लीजिए। मैं यहाँ पे दिखाऊंगा तो वो रिकॉर्डिंग उसमें बराबर हो नहीं पाएगी, व्यवस्थित नहीं हो पाएगा, बीच बीच में कटेगा। इसलिए आप लोग अपने मोबाइल में जहाँ पे आपने सुरक्षित रखे हों, दो भजन है। एक तो परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी, और दूसरा भजन था अति संक्लेश विशुद्ध शुद्ध पुनि त्रिविध जीव परिणाम बखाने। पहले अपन ये लेते हैं अति संक्लेश विशुद्ध शुद्ध पुनि। इसमें तीनों भावों का बिल्कुल सटीक और एकदम सही सही स्वरूप यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कितने प्रकार के जीव के भाव होते हैं, कैसे होते हैं, कौन से भाव को कैसा समझना, ये सारी बात इसके अंदर स्पष्ट हो जाती है। देखते हैं अपन ये भजन, आप लोगों के पास होगा ये। अति संक्लेश विशुद्ध शुद्ध पुनि त्रिविध जीव परिणाम बखाने, अति संक्लेश विशुद्ध शुद्ध पुनि त्रिविध जीव परिणाम बखाने। एक एक पंक्ति को देखते हैं अपन। अति संक्लेश, अति संक्लेश माने वो अशुभ भाव, जिसमें संक्लेशता हो, अशुभ परिणाम हो, पाप का जिसको अपन कहते हैं पाप का भाव है, उसका नाम है अति संक्लेश भाव। दूसरा विशुद्ध भाव, विशुद्ध परिणाम। विशुद्ध परिणाम नाम है शुभ भावों का। शुभ भाव कहो या पुण्य के भाव कहो, अभी अपन देखेंगे इनका क्या स्वरूप है, ये तो आगे आएगा पंक्तियों में, इसलिए मैं यहाँ अभी सिर्फ शब्दों के इनके नाम ले रहा हूँ। खुलासा तो आगे की पंक्तियों में है, हर एक का अलग अलग खुलासा है कि कौन से परिणाम संक्लेश होते हैं, कौन से परिणाम विशुद्ध माने शुभ होते हैं, और कौन से परिणाम शुद्ध होते हैं। तो पहले तो अपन ये ध्यान रखें, तीन प्रकार के जीव के परिणाम बताए गए हैं। क्या कह रहे हैं कि अति संक्लेश विशुद्ध और शुद्ध, त्रिविध जीव परिणाम बखाने। जीवों के परिणाम त्रिविध बखाने यानी तीन प्रकार के बताए गए। जीव के भावों का जो बखान है, जो वर्णन है, वो तीन तरह से हुआ है। एक तो अति संक्लेश भाव, एक विशुद्ध भाव और एक शुद्ध भाव। इस तरह से ये तीन प्रकार के भाव होते हैं। अब सबसे पहले बता रहे हैं संक्लेश भाव कौन से, माने अशुभ भाव कौन से, जिसको हम संक्लेश परिणाम बोलते हैं या अशुभ परिणाम बोलते हैं, वो कैसे भाव हैं, वो यहाँ दिखा रहे हैं। तीव्र कषाय उदयते भावित दर्वित हिंसा दिक अघठाने, सो संक्लेश भाव फल नरकादिक गति दुख भोगत असहाने, अति संक्लेश विशुद्ध शुद्ध पुनि त्रिविध जीव परिणाम बखाने। क्या कह रहे हैं? तीव्र कषाय उदयते भावित। इस भजन की खास बात यह है, आपको वो जो भाव हैं, उन भावों का स्वरूप भी यहाँ पे दिखाएंगे। वो भाव किस कारण से होते हैं वो भी दिखाएंगे, उनसे क्या बंधता है वो भी दिखाएंगे, और आगे उनके फल में क्या गति हमारी होती है ये भी इसके अंदर दिखाएंगे। तीनों प्रकार के भाव। सबसे पहला कौन सा था? संक्लेश, है ना। संक्लेश परिणाम माने अशुभ परिणाम। आया समझ में? तो सबसे पहले कैसा होता है ये कि तीव्र कषाय उदयते, तीव्र कषाय के उदय से होने वाला संक्लेश परिणाम जो है, अशुभ भाव जो है, किस वजह से होते हैं? तीव्र कषाय के उदय में होते हैं। तीव्र कषाय का उदय अगर ना हो तो ये नहीं होंगे। या इसको हम उल्टा भी कह सकते हैं, जो अशुभ भाव हैं वो तीव्र कषाय रूप ही हैं, शुभ भाव मंद कषाय रूप ही हैं, चाहे उनमें तीव्रता नजर आए। क्या मतलब कि जैसे भक्ति का परिणाम है ना, भगवान की भक्ति का परिणाम है, बहुत तीव्र उछलती हुई भक्ति है, तो बोलो तीव्र है या नहीं वो परिणाम? कहने को भक्ति का परिणाम तीव्र है, तीव्र राग है, तीव्र शुभ राग है, लेकिन क्योंकि शुभ भाव है इसलिए उसको तीव्र नहीं कहते, मंद ही कहा जाता है। और पाप का भाव, जैसे समझ लो कि भोजन का भाव है, व्यापार का भाव है, घूमने फिरने का भाव है, बहुत ज्यादा ऐसी आसक्ति नहीं हो, लेकिन चूंकि पाप का ही परिणाम है, इस वजह से उसको तीव्र कषाय ही कहा जाता है। ये भी एक अपेक्षा है, समझ में ही बात।
जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो, है ना, अपने मंदिर में, जिनालय में, या समझ लो अपनी जिनवाणी, ठीक है, जिनवाणी को कोई फाड़ना चाहे, कोई उठा करके फेंकना चाहे, कोई जलाना चाहे, क्या होगा? आप शांत बैठे रहोगे? नहीं बैठे रहेंगे शांत। क्या करता है ये? लड़ पड़ेंगे ना उससे, उससे झगड़ा करेंगे, उसको कुछ भी मतलब रोज जितनी अपनी सामर्थ्य होगी रोकने का प्रयास करेंगे। कोई मंदिर में उपद्रव करेगा तो अपन उसको रोकने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि उसमें हाथापाई भी हो जाए, हो सकता है ना। वो शेर और सुअर की कहानी सुनी कि नहीं सुनी, बाघ और शुकर की? मुनिराज बैठे हुए थे ध्यान में, ठीक है, और मुनिराज को खाने का भाव आया उस बाघ को, मुनिराज को खाने का भाव आया कि मैं इनको खा जाऊं, मार करके खा जाऊं। बाघ का तो यही काम है, शेर का यही काम है, कुछ भी बैठा हुआ कोई भी जीव मिल जाए, है ना, बैठा हुआ या घूमता फिरता हो तो मार करके खाना चाहता। और वो शुकर को ये बात पता चल गई कि अरे ये यहाँ पे बढ़ रहा है। शुकर को पहले से भक्ति उमड़ रही थी, तो वो भक्ति, जो तीव्र भक्ति उसको उमड़ रही थी, उस भक्ति वशात या मुनिराज की रक्षा के लिए वो शुकर उस शेर से भिड़ गया, लड़ पड़ा। दोनों आपस में लड़ने लगे, खूब लड़े, और दोनों के दोनों लड़ करके मर गए। बोलो, दोनों के दोनों लड़े ना। लड़ाई मंद कषाय तो नहीं है, तीव्र कषाय ही है। लेकिन वो जो शेर का भाव था, वो शेर का भाव अशुभ भाव था, वो मुनिराज को मार करके खाने का भाव था। और वो जो शुकर का भाव था, शुकर का भाव क्या था कि अरे ये मुनिराज की मैं कैसे भी करके रक्षा करूं, ये शेर इनको मार करके खाना चाहता है, इनको मार डालना चाहता है, मैं इनको मारने नहीं दूंगा। लड़े दोनों, मरे दोनों, लेकिन एक गया नरक और एक गया स्वर्ग। कारण क्या? कारण ये कि एक तो लड़ रहा था अपनी तीव्र कषाय पाप रूप भाव के कारण, अशुभ भाव के कारण, और एक लड़ रहा था अपने शुभ भाव के कारण। समझ में आ रहा है दोनों में अंतर? क्रिया दोनों की एक सी हुई ना, दोनों लड़े एक दूसरे से, दोनों मरे आपस में, एक दूसरे को दोनों ने मार दिया, लेकिन उसके बावजूद एक तो जाता है स्वर्ग और एक जाता है नरक। दोनों के भावों का अंतर देख लो, क्रिया दोनों की एक थी, दोनों की क्रिया बिल्कुल एक जैसी। क्या अंतर पड़ गया? एक के परिणाम शुभ थे और एक के अशुभ थे। अब इसमें एक चीज और समझना, मैं जो बात कहना चाह रहा था वो दूसरी बात थी। भाई वो जो शुकर के परिणाम थे वो मंद कषाय के थे कि तीव्र कषाय के? भाई एक दूसरे को जान से मार डालने का जो भाव है वो कभी मंद कषाय में तो नहीं होगा, होगा तो तीव्र कषाय में ही। तो था तो तीव्र कषाय का भाव, लेकिन चूंकि वो शुभ भाव था, वो अपने देवशास्त्र गुरु के प्रति का शुभ राग था ना, तो वो तीव्र शुभ राग होने के कारण उसको मंद कषाय की श्रेणी में डाल दिया जाता है। समझ में आ रही है बात? उसको मंद कषाय में इसलिए डाल देते हैं, है तो तीव्र, लेकिन चूंकि शुभ है इसलिए उसको दूसरी भाषा में, दूसरे शब्दों में उसको मंद कषाय भी कह दिया जाता है। ऐसा समझना चाहिए। क्या कह रहे हैं? तीव्र कषाय उदयते, कि पहली बात तो अशुभ भाव किसके उदय से हो रहे हैं? कि तीव्र कषाय के उदय में। अभी कर्मों की बात नहीं चल रही, अभी तो ये कह रहे हैं कि इस समय भाव कैसा है, इस समय वो भाव तीव्र कषाय रूप है। वो जो चारित्र का परिणमन है वो तीव्र विकारी परिणाम है, तीव्र कषाय का भाव। समझ में आ रही बात? तीव्र कषाय के उदय से ये अशुभ भाव होते हैं। कैसे कैसे बताया? तीव्र कषाय उदयते हैं, जो जो होता है, क्या क्या होता है? भावित, दर्वित, हिंसादिक अघठाने। भावित आया ना, बहुत सही समझते हैं, तीव्र कषाय उदयते हैं भावित, माने जो भाव तीव्र कषाय के उदय से हुए, ऐसा नहीं है इसका अर्थ। तीव्र कषाय के उदय से जो भावित और दर्वित हिंसा आदि, क्या मतलब? कि तीव्र कषाय के उदय में जो भाव हिंसा या जो द्रव्य हिंसा आदि अघ ठाने, अघ माने पाप, जो पाप किए जाते हैं, सो संक्लेश भावमय, है ना, सो संक्लेश भाव, वो संक्लेश भाव कहलाते हैं जो तीव्र कषाय के उदय से हुए हैं। अब वो भाव हिंसा हो चाहे द्रव्य हिंसा हो, अब भाव हिंसा द्रव्य हिंसा तो मेरे ख्याल से सभी समझते हैं, है ना, पाप वाला पाठ तो सबने ही पढ़ा है। सामान्य रूप से द्रव्य हिंसा अपन किसको कहते हैं? किसी जीव को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना, इसका नाम तो द्रव्य हिंसा। और ऐसा भाव करना, ये भाव हिंसा। लेकिन अपने इससे भी आगे बढ़ते हैं, ऐसा भाव क्या करना जो अपने राग द्वेष आदि पैदा हो रहे हैं, वो खुद भी भाव हिंसा है। अपने स्वयं के जो राग द्वेष आदि विकारी भाव होते हैं, वो सारे के सारे भाव भाव हिंसा ही है। तो क्या कह रहे हैं? तीव्र कषाय के उदय के साथ साथ जो भाव और द्रव्य हिंसा आदि पाप किए जाते हैं, तो संक्लेश भाव। अब इसमें लगा लो आप पूरा दिन भर का अपना क्या क्या काम होता है,
जो भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा तीव्र कषाय में क्या क्या होती है वो लगा के देखो। भोजन के संबंध में, व्यापार के संबंध में, है ना, घूमने फिरने के संबंध में, इधर उधर दोस्ती यारी के संबंध में, रिश्तेदारों के संबंध में, नहीं होते हैं क्या ये सारे भाव? तीव्र कषाय के साथ साथ जो भी ये द्रव्य और भाव हिंसा की जाती है वो संक्लेश भाव रूप है। कहने का मतलब ये है कि जो अशुभ से संबंधित हो, जिसका पुण्य से लेना देना नहीं हो, ऐसा पाप रूप हिंसा आदि अग लिख दिया ना, ये पाप रूप ही होता है। तो तीव्र कषाय के उदय के साथ साथ जो द्रव्य और भाव हिंसा आदि, आदि में पांचों पाप लगा लेना, झूठ चोरी कुशील परिग्रह वगैरह सब, ये जो पाप हैं तो संक्लेश भाव, इनको कहा जाता है संक्लेश भाव। इनका फल क्या है? इनका फल नरकादि गति। और क्या मिलता है नरकादि गति में? दुख भोगत असहाने, कि जिनको सहन न कर सके, जिनको सहन करना बहुत मुश्किल है, ऐसे भयानक दुख भोगने पड़ते हैं। किसके कारण? उन अशुभ भाव के कारण। क्या नाम दिया यहाँ पे? संक्लेश भाव। इसको कहते हैं संक्लेश परिणाम। अब लगा लो क्या क्या है संक्लेश परिणाम। अपन ने थोड़े दिन पहले भी बात की थी ना, भोजन का भाव क्या है? भोजन का भाव पाप भाव है कि पुण्य भाव है? शुभ राग है कि अशुभ राग है? कि अशुभ राग। शुद्ध भोजन का, कि शुद्ध भोजन का भाव भी अशुभ राग है, वो भी पाप रूप ही है, संक्लेश परिणाम ही है। अब उसमें देखना यह है कि संक्लेशता कितनी, उसमें संक्लेशता कितनी, ये भी कि एक तो जैसे भोजन का भाव तो हुआ, कैसा भाव? लेकिन समझ लो जैसे 4 भाई हैं, क्या, और 4 भाई ऐसे हैं कि खाना अगर बना है, मान लो जैसे दाल बाटी बनी उदाहरण के तौर पे, तो दाल बाटी बनी तो चटनी जरूर बननी चाहिए। उनके घर में दाल बाटी के साथ चटनी नियम से बनती ही बनती, ठीक है, बनती थी। अब एक दिन क्या हुआ कि घर की महिलाएं चटनी बनाना भूल गई। भूल क्या कि समझ लो सामग्री नहीं थी, भूल गई, है ना। अब 4 भाई हैं, 4 के उदाहरण देख रहे हैं अपन। एक भाई तो ऐसा, कैसा, अरे ये क्या, ऐसी कैसी दाल बाटी बनी, चटनी नहीं बनी है, थाली फेंक दी, उठा खाना ही नहीं खाया, थाली फेंक। एक भाई तो ऐसा। दूसरा, चटनी नहीं बनाई, तुमको समझ नहीं पड़ती है दाल बाटी कैसा बना, दाल बाटी के साथ चटनी नहीं बनेगी तो क्या बनाएगा, डांटा फटकार, आगे से ध्यान रखना, लेकिन खाना खा लिया। पहले वाले ने तो क्या करा था, थाली सरका दी, खाना ही नहीं खाया, चटनी नहीं बनी तो खाना ही नहीं खाया। दूसरा ऐसा कि जिसमें वो साथ के साथ कि डांटता भी जा रहा है और खाता जा रहा है। तीसरा ऐसा कि अच्छा आज चटनी नहीं बनी है, चलो कोई बात नहीं, नहीं बनी है तो खा लेते हैं, उसको ये विकल्प है, लेकिन शांति से उसने खा लिया, उसने ज्यादा कुछ ऐसा डांट डपट भी नहीं की। और चौथा कुछ बोला ही नहीं, बना जो खा लिया, छुट्टी। बोलो खाने का भाव तो चारों को है ना, खाना खाने चारों ही बैठे थे, चारों के ही जो परिणाम है वो पुण्य रूप है या पाप रूप। मैं जिस प्रश्न की तरफ ले जाना चाह रहा हूं उसको ध्यान देना उस पर, कि वो चारों के परिणाम कैसे हैं, शुभ भाव है कि अशुभ भाव है। अच्छा, पहले दूसरे और तीसरे वाले के अशुभ हो और चौथे वाले के शुभ हो, ऐसा है क्या? कि परिणाम तो चारों के ही अशुभ रूप हैं, लेकिन उस अशुभ में भी अलग अलग लेवल है ना, अशुभ में भी अलग अलग है ना तीव्रता। एक तो ऐसा गुस्सेल कि जिसने खाना ही नहीं खाया, और एक ऐसा कि जिसको सिर्फ जो मिला सो खा लिया, छुट्टी। खाने का भाव था, भोजन का भाव आया और भोजन किया भी सही, लेकिन उसने तो ये तक नहीं देखा कि चटनी है कि नहीं है, उसने तो खाया पिया और छुट्टी। समझ में ही बात? चारों का ही वो जो भोजन का परिणाम है, वो भोजन का परिणाम तो चारों का ही अशुभ राग रूप है, संक्लेश भाव रूप है, लेकिन संक्लेश पने में भी अंतर आया ना, हर एक का लेवल में अंतर है ना। तो ऐसे ही ये लेवल के अंतर से समझ लेना कि भले ही पाप में प्रवर्तते हों सारे जीव, लेकिन किसी की कषाय तीव्र, किसी की मंद, इस तरह से भी चलती है। फिर भी क्योंकि संक्लेश परिणाम है इसलिए इनको तीव्र कषाय का ही नाम दिया जाता है। समझ में आ रही है बात? तो तीव्र कषाय क्या है कि ये संक्लेश परिणाम क्या है कि तीव्र कषाय के उदय में जो भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा आदि की जाती है और जिसके फल में नरक आदि गतियों में दुख भोगना पड़ता है, असहनीय दुख भोगना पड़ता है, उस परिणाम का नाम है संक्लेश भाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली पंक्ति देखते हैं। अब बात आती है शुभ भाव की, जिसका दूसरा नाम विशुद्ध। शुभ उपयोग कारणन में जो राग कषाय मंद उदयाने, तो विशुद्ध तसु फल इंद्रादिक विभव समाज सकल परमाने। क्या कह रहे हैं?
शुभ उपयोग कारणन में जो राग कषाय मंद उदयन, शुभ उपयोग के कारण में, है ना, शुभ उपयोग के कारण में जो राग कषाय मंद उदयन है, जो मंद कषाय का, मंद राग का उदय होता है। अब इसमें देखो एक शब्द और जोड़ दिया इन्होंने, शुभ उपयोग। शुभ उपयोग माने क्या? पुण्य है ना, पुण्य दो तरह से बनता है, दो तरह के भाव होते हैं पुण्य में। एक तो होता है शुभ भाव और एक होता है मंद कषाय रूप परिणाम। अधिकांशतः तो दोनों को एक ही समझ लिया जाता है, ज्यादातर लोग उन दोनों को समान ही समझते हैं, लेकिन अंतर है दोनों में। अंतर कैसा समझना कि शुभ भाव तो उसको कहना, जैसे देव शास्त्र गुरु के प्रति जो अपना राग है उसका नाम तो समझना शुभ राग, उसको कहेंगे हम शुभ भाव, ठीक है। और सामान्य रूप से जो मंद कषाय का परिणाम है, जिसमें कषायों की मंदता है, जैसे अपन ने चार भाइयों में वो चौथा भाई देखा, तीसरा भाई देखा, तो तीसरा और चौथा भाई वो मंद कषाई थे, ठीक है। तो मंद कषाय किसी को भी हो सकती है, लेकिन वो जो शुभ भाव है वो तो जेनी को ही होंगे। क्यों? क्योंकि हाँ बोलो। देखो अभी आते हैं उस पे भी, है ना। बिना तत्व ज्ञान के या बिना उसके देव का स्वरूप समझे बिना कर रहा है, तो वहां तो किसी न किसी कषाय की प्रमुखता है। अगर भगवान का स्वरूप उसको ख्याल में नहीं है ना, भगवान का स्वरूप अगर उसको ख्याल में नहीं है, तो वो जो भक्ति कर रहा है वो भक्ति तो कोई फलदायी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जिसका स्वरूप ही नहीं जाना, उसकी भक्ति क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है? तो किसी न किसी कषाय से प्रेरित होकर के वो करता है। दूसरी बात, वहां पे जो मंद कषाय रूप परिणाम होंगे, है ना, शुभराग तो नहीं कहलाएगा उसका, क्योंकि वो शुभराग के लिए भी देवशास्त्र गुरु का स्वरूप तो ख्याल में होना चाहिए, लेकिन मंद कषाय रूप परिणाम तो वहां भी हो सकते हैं, किसी भी जीव के हो सकते हैं। यही बात अपन कर रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि जैन को छोड़ करके बाकी के जो दूसरे हैं वो क्या सब मर के नरक निगोद आदि नहीं जाते हैं क्या? हैं? वो भी जाते हैं, बहुत से लोग स्वर्ग में जाते हैं। अरे आप क्या सोचते हो, स्वर्ग में कौन कौन चला जाता है? स्वर्ग के देवों की संख्या कितनी है? असंख्य। और मनुष्यों की संख्या कितनी है? 29 अंक प्रमाण मात्र। तो सारे मनुष्य, सारे के सारे मनुष्य भी अगर देवगति में पहुंच जाए ना, तो भी देवों का कोटा पूरा ना हो, इतनी इतनी संख्या देवों की। तो जो तिर्यंच हैं, उन तिर्यंचों में से ही अधिकांश देव बनते हैं। ज्यादातर देव तो तिर्यंच से ही आते हैं, मनुष्यों से तो कम। अब मनुष्य में कौन जाएंगे देवगति में? कि क्या सिर्फ मनुष्य में सिर्फ जैन ही जाएंगे क्या? कि नहीं, जैन को छोड़ के बाकी दूसरे भी जाएंगे। वो किस हिसाब से चले जाएंगे? कि वो जाएंगे अपनी मंद कषाय के कारण, शुभ भाव के कारण नहीं, क्योंकि शुभ भाव तो उनको हुआ नहीं। शुभ भाव होने के लिए चाहिए सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति शुभ राग, आया समझ में? सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति जो शुभ राग होता है, वो वहां पे समझ लो देवगति में जा सकते हैं। लेकिन बिना शुभ राग के कोई जाए तो कैसे जाएगा? कि मंद कषाय रूप परिणाम मात्र से जा सकता है, मंद कषाय से, सिर्फ मंद कषाय। तो दो तरह से पुण्य बंधन होता है, एक तो होता है शुभ भाव के कारण और एक होता है मंद कषाय के कारण। ये दो तरह के भाव होते हैं। अब जैन जो है, जैन माने जो देवशास्त्र गुरु का भक्त है, जिसको सच्चे देवशास्त्र गुरु की पहचान है, उसकी बात कर रहा हूं मैं, नामधारी जैन की नहीं, कि कोरा जैन कुल में पैदा हो गया, कि माँ बाप जैन है इसलिए जैन बन गया, ऐसा जैन नहीं। जो देवशास्त्र गुरु को वास्तव में समझता है अथवा समझने की कोशिश कर रहा है ना, उस जीव के वो शुभ राग, शुभ परिणाम हो सकता है। तो अब यहाँ जो बात चल रही है अपनी, शुभ भाव की बात थी ना, तो इस शुभ भाव में इस क्या नाम आया था? विशुद्ध परिणाम। विशुद्ध परिणाम किसको कहा? कि शुभ उपयोग के कारण में जो राग कषाय मंद उदयन है, मंद राग का, मंद कषाय का उदय इसके साथ साथ जो चलता है, शुभ उपयोग में जो कारण बनता है, वो मंद कषाय, वो मंद राग, तो विशुद्ध, उसको नाम दिया है विशुद्ध परिणाम। इसलिए भागचंद जी ने विशुद्ध नाम लिखा, न शुभ लिखा न मंद कषाय लिखा, क्योंकि दोनों तरह के भाव शामिल हो गए इसमें। विशुद्ध दो तरह का, एक तो शुभ उपयोग रूप और दूसरा जिसमें मंद कषाय हो, मंद राग, ऐसा। सो विशुद्ध, वो है विशुद्ध भाव। तसु फल इंद्रादिक, उसका फल क्या है? कि उसका फल इंद्रादि विभव, है ना, इंद्रादिक का वैभव अथवा विभव समाज, वैभव का पूरा समाज,
वैभव का माने 5 इंद्रिय के जो विषय भोग आदि हैं, जो देवों का वैभव है, वो पूरा वैभव इसको प्राप्त होता है। विभव समाज सकल परमान, ये समस्त वैभव की प्राप्ति ये इसके फल में मिलती है। अरे सीधा सा है, जो भी देव बने कैसे बने, पाप करके कि पुण्य करके? माने संक्लेश भाव के फल में बने या विशुद्ध भाव के फल में बने? कि विशुद्ध भाव के फल। और विशुद्ध भाव दो ही तरह का है, कि या तो शुभ उपयोग रूप हो या मंद राग मंद कषाय रूप। ठीक है, ये दो तरह के भाव हो गए। कौन से दो तरह के? संक्लेश और विशुद्ध। संक्लेश से क्या बन रहा था? संक्लेश परिणाम जो थे वो तीव्र कषाय रूप थे, पाप के कारण थे, उनसे पाप बंध होता था और दुर्गति मिलती थी। ठीक है। और दूसरे विशुद्ध, विशुद्ध भाव शुभ परिणाम अथवा मंद कषाय रूप परिणाम थे, इनसे पुण्य बंधता था, इनसे पहले क्या मैंने देवगति बोल दिया था क्या संक्लेश में? देवगति में संक्लेश से देवगति बोल दिया हो तो उसको करेक्ट कर लेना, है ना, वो जीवान फिसल गई होगी। कि संक्लेश परिणाम से तो नरक आदि दुर्गति प्राप्त होती है, और विशुद्ध परिणाम से अपने को देवगति, मनुष्य गति इत्यादि गति प्राप्त होती है। या इनमें ही और आगे बढ़ करके चक्रवर्ती, इंद्र, या समझ लीजिए नारायण, प्रति नारायण, बलभद्र, कामदेव इत्यादि जो जो भी महान पदवियां हैं, अथवा सबसे ऊंची पदवी कौन सी? तीर्थंकर पदवी। तीर्थंकर नाम कर्म जो पुण्य है वो इस विशुद्ध परिणाम के बल पर ही जीव प्राप्त करता है। तो ये दोनों तरह के जो भाव हैं, अपन देख रहे हैं कि एक पाप बांध रहा है और एक पुण्य बांध रहा है। माने एक से पाप बंद होता है और एक से पुण्य बंद होता है। होता बंधा नहीं है ना, मुक्ति तो नहीं हो रही। दोनों का फल कहाँ मिल रहा है? संसार में। अब सुनना काम की बात। अब इनसे, इन दोनों से अलग एक तीसरा भाव जिसके बारे में लोग सोचते ही नहीं। अन्य मत में तो मिलेगा ही नहीं। अन्य मत में तो दो ही चीजें हैं, एक तो पाप है और एक पुण्य है। वो पुण्य को धर्म समझ लेते हैं। ये सिर्फ जैन दर्शन में ऐसी व्याख्या मिलेगी कि पाप और पुण्य को छोड़ के भी एक तीसरा भाव है जो वास्तव में धर्म है। असली धर्म तो वो तीसरा भाव है, और लोग बाग उस पुण्य को ही धर्म समझ बैठते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? पर कारण मोहादिक ते च्युत दर्शन ज्ञान चरण रस पाने, सो है शुद्ध भाव तसु फलते पहुंचत परमानंद ठिकाने। क्या? पर कारण, अब शुद्ध भाव की परिभाषा देखिए। पर कारण मोहादिक ते च्युत, पर कारण मोहादिक ते, पर माने पर द्रव्य, अन्य द्रव्य। जैसे ये शरीर है, या ये कपड़े हैं, ये मकान है, या अपना परिवार है, अपने रिश्तेदार हैं, अपने रुपए पैसे हैं, जो भी है सामग्री, ये सब पर द्रव्य है ना। इनके कारण अपने को क्या होता है? मोह परिणाम होते हैं। कौन से मोह परिणाम होते हैं? राग भी होता है, द्वेष भी होता है, ये सारी बातें होती है ना। बच्चा छोटा है, उससे अपने को बहुत प्रेम है, उसके प्रति बहुत राग होता है। वो बच्चा बड़ा हो जाए, अपना कहना नहीं माने, झगड़ा करने लगे, या विपरीत चलने लग जाए, धर्म मार्ग से भ्रष्ट हो, तो उसी के प्रति द्वेष होने लग जाता है। कपड़े जब नए खरीद के लाए तो राग से ही खरीद के लाए थे ना, पसंद आए थे तो ही खरीद के लाए थे ना। उसके बाद थोड़े ही समय बाद अरे पुराने हो गए, गंदे हो गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, नहीं पहनना। या और कुछ भी नहीं हो तो वो दूसरे ने भी ये पहन रखा है, दूसरे ने भी ऐसी की ऐसी साड़ी पहनी थी, क्या दूसरे ने भी ऐसे के ऐसे कपड़े पहने थे, नहीं पहनना ये। कह रहे ये नए पसंद के खरीद के तो लाए थे, कह रहे नहीं दूसरे ने भी पहन लिए। पर कारण मोहादिक, जो पर द्रव्य के कारण मोह आदि परिणाम होते हैं। मोह में यहाँ चारित्र मोह लेना अथवा दर्शन मोह भी ले लेना, दोनों लेना, दोनों तरह का मोह ले लेना। इस चीज को समझना अच्छे से। मोह दो तरह का, एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। दर्शन मोह माने मिथ्यात्व, ठीक है। दर्शन मोह वैसे कर्म का नाम है, उस कर्म के उदय में जो हमारे मिथ्यात्व परिणाम होते हैं उनको भी हम दर्शन मोह के नाम से जानते हैं। और दूसरा चारित्र मोह। चारित्र मोह के फल में क्या होता है? चारित्र मोह के उदय में क्या होता है? कषाय भाव। वो जो 25 कषाएं देखी थी ना अपन ने, 25 कषाएं चारित्र मोह के अंतर्गत जाती है। और जो मिथ्यात्व है, मिथ्या दर्शन है, वो दर्शन मोह में जाता है। और ये पक्की बात समझना कि अगर परद्रव्य का निमित्त ना हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, परद्रव्य का अगर निमित्त ना हो तो ना दर्शन मोह हो सकता है, न चारित्र मोह हो सकता है। ये पक्की बात है। इसमें इसी क्या विशेष बात थी? विशेष बात यह है कि परद्रव्य कराता नहीं है, लेकिन क्या कहा? तो परद्रव्य पकड़ करके कोई मिथ्यात्व तो नहीं कराएगा। परद्रव्य नहीं कहेगा कि तुम मुझसे राग करो या द्वेष करो, लेकिन जब भी ये विकारी भाव होंगे तो निमित्त परद्रव्य का ही रहेगा।
और परद्रव्य का अर्थ जो अपन ने अभी नाम बोले थे वो सभी नहीं, उनके अलावा एक परद्रव्य और है जो सबसे नजदीकी है। कौन सा? वो कर्म। हमारे जो कर्म बंधे हुए हैं, ज्ञानावर्णी आदि 8 कर्म, वो 8 कर्म भी तो पर है ना, परद्रव्य है ना। तो उनका निमित्त अगर नहीं हो तो ये मोह परिणाम हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो जीव का स्वभाव है। ये बताओ, आपने जो पानी भर रखा है, अगर आग का निमित्त नहीं हो, अगर गैस पर उसको नहीं रखा जाए तो क्या गर्म हो जाएगा क्या अपने आप? पड़ा पड़ा पानी कभी गर्म होगा क्या? कि नहीं, उसको कुछ ना कुछ निमित्त चाहिए, या तो आग का या धूप का या कुछ भी, कुछ ऐसा निमित्त चाहिए कि जिससे वो बाहरी दूसरा कोई पदार्थ उसके संयोग में ऐसा आए जो खुद गर्म होता हो या गर्म करने की सामर्थ्य रखता हो, तो उसके निमित्त से वो पानी गर्म होता, अन्यथा पानी कभी गर्म नहीं होता। ये पानी की बात कैसे आ गई? ऐसे आ गई कि पानी का स्वभाव क्या है? पानी का स्वभाव तो शीतलता, शीतलता स्वभाव है। इसका क्या मतलब कि अगर बाहरी निमित्त कोई भी नहीं रहे तो पानी नियम से शीतल ही रहेगा, ठंडा ही रहेगा, ये पक्की बात है ना। जल का स्वभाव ही शीतल है और शीतल कर देता है जल। हाँ, लेकिन अगर बाहरी निमित्त कोई ऐसा मिला उसको, जैसे धूप मिली बहुत तेज, या जैसे आग मिली, आग के ऊपर बर्तन में उसको पानी को रख दिया गया, तो निश्चित रूप से वो गर्म होगा ही होगा। तो गर्म होने में वास्तव में तो खुद का ही विकार है, पानी में ऐसी सामर्थ्य है कि वो गर्म होता, दूसरी चीज गर्म नहीं होती, है ना। बहुत सी चीजें ऐसी होती है ना, आग में रख दो तो भी गर्म नहीं होती। जितनी भी जलने वाली चीजें हैं, जलने वाली, ध्यान रखिएगा, है ना, ये ऐसा मैंने महसूस किया, जितनी भी जलने वाली चीजें हैं वो कभी भी गर्म नहीं होती। क्या? जितनी भी जलने वाली चीजें वो कभी गर्म नहीं होती। जैसे लकड़ी है, लकड़ी को आप आग पर रख दो, दूसरा हिस्सा आप पकड़ के देखोगे वो गर्म नहीं होगा। लेकिन लोहा है, लोहा जलता नहीं है तो वो गर्म हो जाता है। या कोई भी धातु है वो जलती नहीं है, वो गर्म हो जाती है। और दूसरी कोई भी चीज जो ऐसी है जो जल जाती हो वो कभी गर्म नहीं होगी। पेट्रोल डीजल इत्यादि कभी गर्म नहीं होगा, वो जल जाएगा लेकिन गर्म नहीं होगा। खैर ये तो दूसरी बात हो गई। अपन तो बात कर रहे हैं पानी के स्वभाव की। पानी का स्वभाव ठंडा है ना। स्वभाव का मतलब क्या? कि बिना निमित्त के, बिना परद्रव्य के निमित्त के अगर रहे तो वो उस रूप रहेगा, उसको बोलते हैं स्वभाव। अगर पानी को धूप का या आग का संयोग नहीं मिले तो निश्चित रूप से वो हमेशा ठंडा ही बना रहता है। और जैसे उसको कोई परद्रव्य का निमित्त मिलता है तो उसका वैसा परिणाम होता है। ठीक इसी तरह से जीव को अगर इन कर्मों का सबसे पहले तो यही है, सबसे नजदीकी को, बाद में दूसरों का नंबर आता है, बाद में फिर शरीर का, परिवार जनों का, या रुपए पैसे का, या अपने संपत्ति का, इसका। तो अगर ये इन चीजों का निमित्त नहीं मिले तो निश्चित रूप से इसको राग द्वेष भी खड़े नहीं होंगे। अब मुझे ये बताओ कि वो राग द्वेष और वो मोह, वो मिथ्यात्व भी साथ में लेना, वो मिथ्यात्व और राग द्वेष का कर्ता कौन? किसने पैदा किया? किसकी वजह से हुए? कह रहे इनकी वजह से हुए, दूसरों की वजह से हुए, परद्रव्य की वजह से हुए। इस सामान्य रूप से कहने में दिक्कत नहीं है, लेकिन वास्तविकता समझ लेना कि परद्रव्य से वैसा परिणमन नहीं होता। आग से पानी गर्म नहीं होता। ये क्या बात कर रहे हो? आग से पानी गर्म नहीं होता? अरे आग से पानी गर्म हो जाए, मतलब अगर आग गर्म करने का गुण रखती हो पानी को, तो बीच में वो तपेली हटा के देख लो, पता चलेगा कौन किसको गर्म करता है। तो पानी आग को बुझा देगा वहां पे। पानी में योग्यता है गर्म होने की, तो आग उसमें निमित्त बन जाती है। समझ में ही बात? पेट्रोल में, डीजल में, या और दूसरी जो अपन ने उदाहरण लिए है ना, और दूसरी चीजें भी आप देखोगे वो गर्म नहीं होंगी, उनको गर्म नहीं कर सकता। प्लास्टिक को, लकड़ी को गर्म नहीं कर सकता। समझ में ही बात? तो ये उदाहरण से अपने को समझना चाहिए कि वास्तव में खुद की योग्यता थी, खुद की ऐसी विपरीत होने की योग्यता थी, मुझमें उस विकार की योग्यता थी, वो मिथ्या दर्शन, वो राग, वो द्वेष, वो सब पैदा मुझमें होने की योग्यता थी, तो वो परद्रव्य उसमें निमित्त बन जाता। अपन कहते हैं ना, इसने मुझे गुस्सा दिला दिया, इसकी वजह से मेरे बहुत भाव बिगड़ते हैं, इसकी वजह से मेरे बहुत कषाय पैदा होती है। अरे ये तो सभी के लिए वैसा का वैसा ही है। बोलो, मच्छर क्या करते हैं? मच्छरों की वजह से आपको बहुत गुस्सा आता है, मच्छरों की वजह से भाव खराब होता है, मच्छरों की वजह से, गर्मी की वजह से स्वाध्याय में मन नहीं लगता। किसकी वजह से? अरे ये नहीं होना तो हम तो बहुत आगे बढ़ जाए, बहुत अच्छा काम कर लें। ऐसा मुनिराज के परिचय में आता है दंश मशक। मुनिराज को वो मच्छर, बड़े बड़े डांस मच्छर हैं, मुनिराज को तो बिल्कुल भी आकुलता पैदा नहीं करते, और तुझको आकुलता पैदा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या निकला कि मच्छर आकुलता पैदा करने वाले नहीं है।
आकुलता पैदा करने वाला तो तेरे ही अंदर पड़ा हुआ है। क्या कि अगर खुद की शक्ति से देखें तो खुद का ही विकार है, खुद की विपरीत रूप होने की योग्यता, वो खुद का असली कारण। और अगर बाहर देखना ही है तो वो कर्म, और वो कर्म भी मैंने खुद नहीं बांधे हैं, कोई और दूसरा तो आके दे नहीं गया कि जाओ भैया इनको परेशान करो। तो कर्म भी तो खुद ने ही बांधे ना, समझ में ही बात। तो जो बाहरी द्रव्य है, चाहे वो कर्म हो चाहे कोई अन्य द्रव्य हो, वो कभी भी अपने मोह राग द्वेष में कारण नहीं है। तो निमित्त भी नहीं है क्या, कि निमित्त तो है ना। निमित्त का मतलब ही यही है कि जब भी होंगे ये मोह राग द्वेष के परिणाम, जब भी होंगे तब निश्चित रूप से इसके वो बाहर में कोई ना कोई परद्रव्य मौजूद रहेगा ही रहेगा। वो कर्म भी रहेंगे और बाहरी वो द्रव्य भी रहेगा, ये पक्की बात। लेकिन वो इसको जबरन नहीं कराते, इसका अर्थ है निमित्त। समझ में आई बात। नम्रता, हर्षिता, ये निमित्त का अर्थ समझना। निमित्त किसको कहते हैं? निमित्त काम कराता नहीं है। मछली पानी में तैरती है ना, पानी में तैरती है कि रेत पे तैरती है? कि पानी में ही तैरती है मछली। तो पानी चलाता है मछली को? कि पानी चलाता नहीं। तो बिना पानी के चल के बता दे, अरे बिना पानी के नहीं तैरेगी, बिना पानी के मर जाएगी, और पानी में ही तैरेगी, लेकिन फिर भी तैरेगी वो स्वयं, पानी उसको तैराएगा नहीं। इसका नाम है निमित्त। समझ में ही बात। मेरा उदाहरण नहीं है, ये आचार्यों का उदाहरण है, द्रव्य संग्रह में उदाहरण है, गोमठ सार में उदाहरण है, और ग्रंथों में मिलेगा। हाँ, निमित्त और उपादान को अगर भली भांति समझ लो तो ये मोह राग द्वेष का झंझट ही खत्म हो जाए। दूसरे के ऊपर दोष डालना भूल जाओ आप कि इसने मुझे गुस्सा दिलाया, इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से। अरे किसी की वजह से कैसा भी नहीं हुआ भैया। सबसे पहले तो ये स्वीकार करो कि ये काम ऐसा ही होना था, पहला। दूसरी बात कि मुझमें ऐसी योग्यता थी जो ऐसा विकार हुआ, एक बात। तीसरी सबसे खास बात कि मुझमें तो कुछ भी नहीं हुआ, त्रिकाल में तो वैसा का वैसा ही हूँ और वैसा ही रहने वाला हूँ, आज तक मुझमें कुछ बिगाड़ नहीं हुआ। बोलो निगोद से नहीं आए क्या अपन? तो निगोद में इतने वर्षों तक रहे, अनंत काल निगोद में रहे, क्या बिगड़ गया अपना? कुछ भी नहीं बिगड़ा, आज भी वैसे ही है। सब तरह के दिन नहीं देखे क्या? कभी बचपन में चोट लग गई होगी, टाँके आए होंगे, कभी बुखार आ गया होगा, क्या बिगड़ गया? अपना ज्ञान बिगड़ गया, ज्ञान खत्म हो गया कि कुछ और हो गया? क्या हो गया बताओ? वैसे के वैसे ही है। कह रहे नहीं ये निशान यहाँ हो गया ऐसा, अरे ये तो शरीर का काम है, शरीर में हुआ, तुझमें क्या हुआ ये बता। समझ में ही बात कि मुझमें क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बिल्कुल अपरिणामी, ऐसा ध्रुव तत्व हूं मैं, ऐसी महिमा आनी चाहिए स्वयं की। क्या कह रहे हैं? पर कारण मोहादिक ते च्युत, शुद्ध भाव की बात चल रही है ना। देखो, पर के निमित्त से, निमित्त का अर्थ समझ में आ गया ना। ये सारी डिटेल इसलिए अपन ने की है क्योंकि यहाँ जो पर कारण लिखा ना, तो आप इसको गलत नहीं समझ लो। पर कारण का मतलब क्या? कह रहे देखो दूसरे के कारण से मोह आदि होता है, कि व्यवहार से ऐसा कह दो, कहने में दिक्कत नहीं है, लेकिन मान मत लेना। ये शक्कर का डब्बा है, ये आया समझ में? शक्कर का डब्बे में कितनी शक्कर है कि शक्कर शक्कर में है और डब्बा डब्बे में है ना। उस शक्कर के डब्बे को कढ़ाई में डाल दोगे तो दूध मीठा होने वाला नहीं है, उसमें से शक्कर लेनी है, ये ज्ञान रखना पड़ेगा। ठीक है सही। पर कारण मोहादिक, पर द्रव्य के कारण से मोह राग द्वेष आदि होते हैं, कहने में कह दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका आशय समझ लेना क्या कि पर द्रव्य वहां मौजूद होता ही है। जब इसके मोह राग द्वेष आदि होते हैं तो पर द्रव्य वहां मौजूद होता ही होता है। अब ठीक है, मोह राग द्वेष हो गए, शुद्ध परिणाम क्या हुआ इसमें? शुद्ध परिणाम तो इनसे च्युत, इनसे छूटा हुआ, इनसे अलग, बिल्कुल अलग। पर द्रव्य के कारण जो मोह राग द्वेष आदि भाव होते थे, है ना, उन मोह राग द्वेष आदि भावों से च्युत, उनसे बिल्कुल अलग। और कैसा? दर्शन ज्ञान चरण रस साने, ये पाने नहीं है यहाँ पे, किसी किसी जगह पे पाने शब्द भी आता है और किसी किसी जगह साने भी आता है, कि जो परिणाम अपने दर्शन ज्ञान और चरण, क्या मतलब? दर्शन ज्ञान और चारित्र, ये अपने मूल गुण है ना, अपने जीव के अनंत गुणों में प्रमुख गुण है ये, है ना। श्रद्धा ज्ञान चारित्र, इनके रस में, इनका अखंड एक पिंड है ना आत्मा। तो आत्मा ये जो अपने दर्शन ज्ञान और चारित्र रूपी रस में भीगे हुए, रस पाने के एक शब्द तो है रस पाने, इस रस में डूबा हुआ, रस पिया हुआ। दूसरा रस साने, इसी रस से रंगा हुआ,
ऐसा जो जीव का भाव है, कैसा भाव कि जो पर द्रव्य के कारण मोह राग द्वेष आदि भाव होते हैं उनसे तो छूटा हुआ और दर्शन ज्ञान चारित्र में लगा हुआ, उसमें लीनता का जो भाव है, उसमें लीनता का जो परिणाम है, आत्मलीनता का परिणाम, उसको कहते हैं सो है शुद्ध भाव, उसका नाम है शुद्ध भाव। देखो पहले छंद में अपन ने अशुद्ध भाव देखा था, संक्लेश परिणाम, दूसरे में विशुद्ध भाव देखा, और ये तीसरे में इन्होंने शुद्ध भाव की परिभाषा दी। तो है शुद्ध भाव, उसको कहते हैं शुद्ध भाव। तसु फलते, उसके फल से पहुंचत परमानंद ठिकाने, इसके फल में परमानंद के ठिकाने। परम आनंद का ठिकाना कहाँ पे? मोक्ष। बच्चों को सिखाते तो हो आप, शुद्धातम है मेरा नाम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहां पूर्ण विश्राम, पूर्ण विश्राम है ना, पहुंचत परमानंद ठिकाने, कि जहां पे परम आनंद का जो ठिकाना है, जहां पे परम आनंद ही आनंद है, अनंत सुख है जहां पे, ऐसे उस परम आनंद के ठिकाने को प्राप्त हो जाते हैं इस शुद्ध भाव के फल में। संक्लेश भाव के फल में कहा गया? नरक आदि दुर्गति। विशुद्ध भाव के फल में कहा गया? देवगति आदि में, वहां पे वैभव आदि के उनके बीच में चला गया, विषय भोग आदि में। लेकिन दोनों के दोनों ही विकारी भाव थे। और तीसरा ये शुद्ध भाव, ये अपने स्वभाव रूप भाव है, स्वभाव में लीनता का भाव है। इसके फल में कहा पहुंचे? कि परम आनंद के ठिकाने में पहुंच गए। अब ये जो तीनों परिणाम हैं, इन तीनों परिणाम ये कैसे हैं ये देखो इसमें, और हमको क्या करना है इनका। इनमें जुगल बंध के कारण, इनमें जो जुगल, जुगल माने युगल, युगल माने जोड़ा, इनमें जो जोड़ा है किसका? संक्लेश और विशुद्ध का, पुण्य और पाप भाव का। ये तो दोनों कैसे हैं? बंध के कारण, दोनों ही बंधन के कारण है। एक पाप बंधाएगा, दूसरा पुण्य बंधाएगा। कल बात करी थी ना अपन ने, सोने की बेड़ी में बांधा है कि लोहे की बेड़ी में? ये दोनों ही बेड़ी है, आया समझ में? दोनों में ही नहीं बंधना, आजाद रहना चाहते हैं हम तो दोनों में ही बंधना नहीं चाहते। समझ में आ रही बात? तो इनमें जुगल बंध के कारण, जो पुण्य का भाव है वो भी बंधन का कारण है, वो पुण्य बंधाएगा, और जो पाप भाव है, अशुभ भाव है, संक्लेश भाव है, वो पाप बंध का कारण है, बंधन का ही कारण है ना, मुक्ति का तो नहीं है। कैसी विशेषताएं थी उनकी? जो पुण्य भाव और पाप भाव, संक्लेश और विशुद्ध, दोनों के दोनों बंध के कारण है, पहला विशेषण। दूसरा विशेषण पर द्रव्याश्रित, हमेशा पर द्रव्य के आश्रित ही होंगे वो। क्या? घर वालों के प्रति राग होगा, उसको अपन अशुभ राग कह देंगे, पाप भाव कह देंगे। देवशास्त्र गुरु के प्रति राग होगा, उसको हम शुभ राग कह देंगे, पुण्य भाव कह देंगे। लेकिन है तो दोनों ही परद्रव्य ना, घर वाले भी परद्रव्य हैं, देवशास्त्र गुरु भी परद्रव्य। परद्रव्य का अर्थ समझ में आता है? परद्रव्य कोई गाली नहीं है, परद्रव्य कोई हीन भावना वाली बात नहीं है। परद्रव्य माने जो मैं नहीं हूं, मुझसे भिन्न है, उसको कहते हैं परद्रव्य। पर माने पराया। देवशास्त्र गुरु अपने हैं कि नहीं है? कह रहे नहीं, देवशास्त्र गुरु तो अपने साहब, उनको परद्रव्य कैसे कह रहे हो? अरे भैया वो तू है क्या? तेरा स्वरूप है क्या वो? नहीं, अपना स्वरूप नहीं है, वो सब परद्रव्य है। आया समझ में? अन्यथा नहीं लेना इसको। बहुत से लोग इसमें भड़क जाते हैं, देवशास्त्र गुरु को परद्रव्य कह दिया, जिनवाणी को परद्रव्य कह दिया। अरे भैया परद्रव्य नहीं तो क्या स्वद्रव्य है क्या? भाई सीधा सा एकदम बच्चे को समझ में आए ऐसा तर्क देता हूँ फिर से। क्या? कि स्वद्रव्य उसको समझना जो सिद्ध अपने साथ ले गए। क्या? जो सिद्धों के पास आज भी मौजूद है वो है स्वद्रव्य। जो सिद्ध अपने साथ ले गए यहाँ से वो है स्वद्रव्य, और जो यहीं छोड़ गए वो सारा का सारा परद्रव्य। बोलो किनको ले गए वो साथ में? हैं? कौन से देव को, शास्त्र को, गुरु को, किसी को लेकर के गए साथ में? कर्मों को, शरीर को, किसको लेकर गए साथ में? कि जो जो यहीं छूट गया वो सारा परद्रव्य है। मेरा सो जावे नहीं, जावे सो मेरा नहीं। जो जाता है वो पर है, परद्रव्य है, इसीलिए जाता है, इसीलिए मुझसे भिन्न हो जाता है। परद्रव्य कोई गाली नहीं है, परद्रव्य के किसी को नीचा नहीं दिखाया जाता है। परद्रव्य माने मैं नहीं हूं। जैसे मान लो आपका पड़ोसी हो कोई अन्य समाज का, है ना, जैनी नहीं हो, अजैन हो, आपका पड़ोसी हो, उसको तो आप चलो थोड़ा सा ऐसा कहोगे कि हाँ ये तो अजैन है और ऐसा ऐसा है। अब मान लो दूसरा पड़ोसी आपका वो जैन ही है ना, साधर्मी ही है, और नियमित आपके साथ ही पूजन स्वाध्याय आदि में भी लगता है, लेकिन मुझे ये बताओ कि वो आपका अपना है कि पराया है? जैसे साहब है तो पराया है तो दूसरा ही ना, भले ही बहुत अच्छा है,
बहुत अच्छा है, आपका सहयोगी है, आपके साथ ही पूरा धर्म का साधन करता है, वो सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी है तो पर ही। तो पर को पर, निज को निज जान, ये जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या है निज और क्या है पर। पर द्रव्य माने कोई गाली नहीं होता, पर द्रव्य माने जो मैं नहीं हूं, जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन स्वभाव नहीं है, वो सब पर। अपन देखते तो हैं 7 तत्व में, बाकी सभी जीवों का जीव में शामिल कर देते हैं ना। क्यों कर देते हैं? अरे उनमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं है, मेरी अपेक्षा आप सब अजीव तत्व में जाओगे, आपकी अपेक्षा मैं भी अजीव तत्व में चला जाऊंगा। क्यों? कि मेरा ज्ञान दर्शन जिसके अंदर पाया जाए उसी को तो जीव तत्व कहेंगे ना। जीव तत्व की परिभाषा यही है कि ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को, आत्मा माने स्वयं को, वो जीव तत्व कहा जाता है। तो ये चीज समझना। इनमें जुगल बंध के कारण क्या देख रहे थे अपन कि शुभ भाव यानी विशुद्ध भाव और वो संक्लेश भाव, इन दोनों में विशेषण क्या है, क्या विशेषता है इनकी, कि इनमें जुगल बंध के कारण। सबसे पहली बात तो दोनों के दोनों बंधन के कारण है, एक बात। दूसरा विशेषण पर द्रव्याश्रित, कि कभी भी ये पर द्रव्य के आश्रय से ही होंगे, बिना पर द्रव्य के कभी नहीं होंगे। न पुण्य होगा पर द्रव्य के बिना, न पाप होगा पर द्रव्य के बिना। पर द्रव्य के आधार से ही वो पुण्य या पाप का भाव होता है। अब वो पर द्रव्य में कर्म भी शामिल है, समझ लेना, है ना। तीसरा विशेषण हेय प्रमाणे, दोनों के दोनों हेय हैं। हेय माने छोड़ने लायक, दोनों के दोनों छोड़ने लायक। पाप तो छोड़ने लायक है ही सही, लेकिन पुण्य भी छोड़ने लायक है। देखा था ना अपन ने, कल भी तो उदाहरण देखा था, वो सूरज की जो सुबह सुबह की लाली है, उस लाली में अटक जाए तो ऐसा ऐसा प्रकाश जैसा अभी हो रहा है ये फैलेगा क्या? वो लाली भी छूटती है। मुझे जयपुर जाना है तो बीच में जो कोटा और टोंक आएंगे, वो कोटा और टोंक भी छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे कि वहीं बैठ जाऊं? कैसा आएगा जयपुर? ये भी छूटेगा। इसलिए ये दोनों के दोनों हेय प्रमाणे, इन दोनों को हेय बताया गया है, दोनों ही हेय छोड़ने लायक हैं। फिर पुण्य भी छोड़ने लायक, पूजा भी छोड़ने लायक, उपवास भी छोड़ने लायक, कि सबके छूटे हैं, मत चिंता करो, बिना छोड़े कोई भी मोक्ष नहीं गया, है ना। 24 तीर्थंकर देख लो, चाहे अनंत अनंत जितने भी सिद्ध भगवान हुए हैं आज तक, कौन ये सब पुण्य भाव करते करते कौन किसको मोक्ष हुआ बताओ, एक भी बता दो ना कि पुण्य से कोई मोक्ष पहुंच गया हो तो। बीच में आएंगे, ये बात पक्की है। नहीं आवे शुभ भाव, ये तो बात ही नहीं, इसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं, अशुभ में जाने की तो बात ही नहीं चल रही। बात यह है कि बीच में आते हैं, लेकिन ये भी छोड़ने लायक है। ये बीच का पड़ाव है, अंतिम पड़ाव नहीं है। इसलिए भागचंद जी क्या कहते हैं, तो भागचंद जी कह रहे हैं भैया 3 विशेषण देख लिए, दोनों में समान है। दोनों में समानता कैसी देखी? एक लोहे की बेड़ी, एक सोने की बेड़ी, लेकिन बेड़ी के रूप में तो दोनों के दोनों समान, दोनों के दोनों बंधन के कारण, दोनों के दोनों पर द्रव्य के आश्रित, अपने आश्रित नहीं है। आत्मा के आश्रय से न कभी पाप परिणाम हो सकता है, न कभी पुण्य परिणाम हो सकता है, दोनों पर द्रव्य के आश्रित, और दोनों के दोनों हे बताए गए। इसीलिए हे बताए, क्यों बताए है? एक तो बंधन के कारण है, अपनी मुक्ति में बाधक है। दूसरी बात, ये पर द्रव्य के आधार से होते हैं, मेरे आधार से नहीं होते। ठीक है, इसलिए हे है। तो क्या करना? भागचंद स्व समय निज हित लखी। स्व समय माने अपना शुद्ध आत्मा, अपना स्वयं का स्वभाव। समय माने आत्मा, है ना, समय सार ग्रंथ है ना, और समय शब्द के अर्थ दिए हैं। तो स्व समय निज हित लखी, निज हित माने अपने भले के लिए, अपना भला करने के लिए स्व समय लखी। उस अपने स्व समय को ही देखो और तामे रम रहिए भ्रम हानि, उसी में रम रहिए, उसमें रमे रहो, अपने आत्मा में ही लीन हो जाओ। भ्रम हाने, भ्रम का नाश कर दे। ये आ गया सम्यक दर्शन, ये सम्यक ज्ञान, ये सम्यक चरित्र, तीनों आ गए। समझ में ही बात? स्व समय लखी, क्या? अपने स्व समय को, अपने शुद्ध आत्मा को देख करके, ये हो गया सम्यक दर्शन, श्रद्धान। और तामे रम रहिए, ये हो गया सम्यक चारित्र, उसी में लीन रहना। और भ्रम हाने, भ्रम का नाश करके, ये ज्ञान में होता है काम, भ्रम का नाश ज्ञान में होता है ना, तो ये सम्यक ज्ञान है। तो शुद्ध भाव का आश्रय अपने को लेना चाहिए। ये शुभ अशुभ और शुद्ध को देखने के लिए अपन ने ये भजन देखा। अब एक भजन और है ना, वो बहुत अच्छा है वो भी, और अब बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब अपन संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध, ये तीनों तो देख ही चुके हैं, तीनों किस किस प्रकार के ये भी देख चुके हैं। अब आप निकालो दूसरा वाला भजन जो मैंने कल भेजा था आपको, परिणति सब जीवन की। परिणति सब जीवन की 3 भांति वरनी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरनी,
अब इसको आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, ज्यादा डिटेल करने की भी आवश्यकता नहीं। पिछले भजन में जो अपन ने देखा, परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी, तीन प्रकार के परिणाम बताए गए हैं, तीन प्रकार के भाव बताए गए। एक पुण्य जिसका नाम दिया विशुद्ध, एक पाप जिसका नाम दिया संक्लेश, है ना, जो कि अशुभ भाव रूप था, तीव्र कषाय रूप था, वो सारी विशेषताएं उसमें देखी थी ना अपन ने, तो उस रूप वो था। और तीसरा एक राग हरणी, बोलो शुद्ध परिणाम को क्या कहा, राग हरणी, राग द्वेष को दूर करने वाली, ये तीसरी परिणति शुद्ध परिणति। एक संक्लेश परिणति, एक विशुद्ध परिणति, एक शुद्ध परिणति। तो संक्लेश परिणाम दूसरा नाम तीव्र कषाय, दूसरा नाम पाप भाव, है ना, और जो भी आपको नाम सूझे वो आप दे सकते हो। दूसरी तरफ विशुद्ध परिणाम दूसरा नाम शुभ भाव, है ना, शुभोपयोग पुण्य भाव, जो भी नाम देना चाहो। और तीसरा शुद्ध परिणाम शुद्ध भाव, जिसको यहाँ पे कहा राग हरणी, यानी कि वीतराग दशा रूप। अब देखो और विशेषताएं बता रहे हैं। तामे शुभ अशुभ अंध दोय करे कर्म बंध, वीतराग परिणति भव समुद्र तरनी, परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी। तामे शुभ अशुभ अंध, शुभ और अशुभ भाव कैसे बताए, अंधे, आया समझ में, अंधे नहीं है ये भाव अंधा करने वाले हैं, अथवा अपने आत्म स्वरूप के प्रति अंधेपन से पैदा हुए, इसलिए अंध। तामे वो जो तीन प्रकार के परिणाम बताए, उनमें से शुभ और अशुभ यानी संक्लेश और विशुद्ध, ये दोनों भाव तो कैसे हैं कि ये दोनों आत्मा को अंधे बनाने वाले हैं, संसार में डुबाने वाले हैं। क्यों कि दोए करें कर्म बंध, दोनों के दोनों कर्म बंधन के कारण है, दोनों कर्म बंध कराते हैं। और तीसरा जो शुद्ध परिणाम है वो कि वीतराग परिणति ही भव समुद्र तरणी, इस संसार रूपी समुद्र से पार लगाने वाली तो एक वो वीतराग परिणति ही है। वीतराग परिणति माने वो शुद्ध परिणति, जिसमें न राग है न द्वेष है, न अशुभ राग है न शुभ राग है, किसी भी प्रकार का राग किसी भी प्रकार का द्वेष जिसके अंदर नहीं है, ऐसी वो वीतराग परिणति ही संसार समुद्र से तारने वाली है, जिसको हम शुद्ध परिणति कहते हैं। ठीक है साहब, क्या करें तो शुभ भाव अशुभ भाव दोनों छोड़ने लायक है, छोड़ दे मैं शुभ भाव को भी छोड़ दे मैं आज से, करने लायक तो है ही नहीं। ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो लोगों को खड़ा होता है जब भी ऐसी बात की जाती है ना कि शुभ भाव भी बंध का कारण है, शुभ भाव का फल भी संसार है, तो क्या कहते हैं लोग कि लो आज से छोड़ा, आज से मंदिर भी छोड़ा, आज से पूजा भी छोड़ी, आज से भक्ति स्वाध्याय व्रत तप उपवास ये सब छोड़ा। आ रहा है समझ में? नम्रता हर्षिता ये चीजें ढंग से समझना, है ना। आप लोग सोचते होंगे इन दोनों के नाम क्यों लेते हैं आजकल बार बार ये भी नए नए स्वाध्याय में जुड़े हैं ना, इसलिए इनको विशेष ये बातें समझ में आई इस वजह से। चलिए, तो क्या करना कि कब तक ये शुभ भाव करें? वर्धमान भैया गए क्या? वर्धमान भैया का भी प्रश्न रहता था कि जब पता चल गया कि ये, हाँ आपका प्रश्न आ गया ये कि जब मालूम पड़ गया कि शुभ भाव अशुभ भाव दोनों ही छोड़ने लायक हैं, दोनों ही बंधन के कारण हैं, दोनों ही संसार के कराने वाले हैं, तो फिर छोड़ो, फिर मंदिर क्यों जाना, घर में बैठो। तो क्या जवाब है? जावत शुद्धोपयोग पावत नाही मनोग, तावत ही करण जोग कही पुण्य करनी, परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी। क्या एक आदमी था तो 5,000 की नौकरी करता, ठीक है, पहले भी कई बार दे चुका हूं उदाहरण, जिन्होंने नहीं सुना वो सुन लो। 5,000 की नौकरी में आज के जमाने में क्या होता? 5,000 में बसर कुछ गुजर बसर चलेगी क्या उसकी? नहीं। तो अपन ने उससे कहा कि अरे क्या 5,000 की नौकरी कर रहा, छोड़ इसको, क्या दम है इसमें? कोई दम नहीं है 5,000 की नौकरी में, कुछ भी दम नहीं। ठीक है, अपन ने ये कहा, इतनी बात हुई और चले गए अपन। अब महीने 2 महीने बाद उससे मिले तो बिल्कुल पहले जो थोड़ा बहुत खा पी भी लेता था एक आध समय, अब कुछ भी नहीं। अब तो बिल्कुल ऐसा हो गया है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, घर छूट गया, सब हो गया। ये क्या हुआ, तेरी दशा ऐसी क्यों होगी कि आपने ही तो कहा था इस 5,000 की नौकरी में दम नहीं है, छोड़ इसको। कि अरे बोलो, अब आप खुद बताओ क्यों कहा था अपन ने 5,000 की नौकरी में दम नहीं है? क्यों कहा था कि अरे इससे ऊंचा काम कर, कि तू इससे ज्यादा कर सकता है, तू इससे ऊंचा काम कर जिससे तेरा घर परिवार अच्छे से चल सके, जिससे तुझे किसी बात में बाधा
नहीं पड़े, इसीलिए कहा था ना, इसलिए थोड़ा कहा था कि इसको छोड़ और भूखे मत। क्यों कहा गया था कि 5,000 की नौकरी में दम नहीं है, कि तू आगे ऊंचा काम कर, इसीलिए तो कहा जाता। समझ में ही बात। आपके बच्चे के मान लो 60% नंबर आए, तो आप उससे कहते हो क्या दम है 60% में, कि ठीक है तो फिर अब ये भी छोड़ो, अगली बार फेल हो जाऊंगा। इसलिए कहा था क्या, अरे भैया और अच्छे नंबर ला, है ना, और बढ़िया बिल्कुल एकदम 100% के आसपास ला, इसीलिए तो प्रेरणा देने के लिए कहा जाता है ना। और वास्तव में उसका काम चल नहीं रहा था। 5,000 की नौकरी करते करते पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाती और कुछ भी नहीं हो पाता। बच्चे भी कोसते कि क्या करा पिताजी ने। समझ में ही बात। तो उसको तो प्रेरणा देने के लिए कहा गया था, और उस मूर्ख ने क्या क्या समझा, ये 5,000 की नौकरी की बुराई कर रहे हैं, छोड़ दी, नौकरी छोड़ करके घर बैठ गया, बिल्कुल सोता रहता, दिन भर भूखे मरता रहता। तो क्या करना, शुभ भाव भी ऐसा ही है, 5,000 की नौकरी है शुभ भाव, ये पुण्य का भाव संसार में भटकाने वाला, बंधन का कारण। तो क्या करें, जावत शुद्धोपयोग पावत नाही मनोग। क्या, जब तक इस मनोज्ञ अपने को जो अच्छा लगता है ऐसे ही शुद्धोपयोग को जब तक नहीं पा लेता, तावत ही करण जोग कही पुण्य करनी, तब तक ही करने योग्य ये पुण्य भाव बताए हैं। क्या मतलब कि ये पुण्य भाव उस शुद्ध भाव तक पहुंचने का साधन है। आया समझ में। जिंदगी भर इसमें रखड़ने जैसा नहीं है कि जिंदगी भर इसी में लगे रहो। ये शुभ भाव तो शुद्ध भाव तक पहुंचने का साधन था, और आप इसी साधन में अटक गए। अरे वही अपना जयपुर का उदाहरण, वो कोटा और वो टोंक, वो तो जयपुर के पहुंचने के रास्ते में थे। अब मैं तो कि बस बस बढ़िया पहुंच गए, वहीं बैठ करके मैं अटक गया, उसी में अटक जाऊं तो क्या होगा, फिर तो मर जाएगा वहीं, पूरा जीवन पूरा समय निकल जाएगा। तो क्या कहा कि तावत ही करण योग, तब तक ही ये करने लायक कहिए। इसमें दोनों बातें हैं कि जब तक शुद्धोपयोग प्राप्त ना हो, आत्मलीनता नहीं हो, तब तक अशुभ से भला तो शुभ भाव। एक बात। दूसरी बात कि शुद्धोपयोग प्राप्त होता दिखे तो छोड़ने में देर मत करना। क्या इसी में अटक करके रह गए, बहुत बढ़िया शुभ भाव का प्रसंग आया है, मंद कषाय रूप परिणाम चल रहे हैं, उसी में अटक करके नाश मत कर देना। काफी दिनों पहले कुछ चर्चा हुई थी शायद अपनी मोक्षमा प्रकाशक के समय, शुभोपयोग का सदुपयोग करके, शुभोपयोग का क्या सदुपयोग कैसे होता है ना, उस समय पे बात करी थी अपन ने इस बारे में। तो शुभ भाव काहे के लिए है, बस थोड़ी देर टाइम पास करने के लिए। ये शुभ भाव उस शुद्ध का साधन बनाना, इनको समझ में आ रही है बात। तब तक ही वो पुण्य करने को तब तक ही करने योग्य कहा गया है। चलिए देखते हैं आगे। अब आगे यहीं पे चेतावनी आ गई है ना। वर्धमान भी आपका जवाब इसमें आ रहा है, त्याग शुभ क्रिया कलाप करो मत कदाच पाप, शुभ में न मगन होए शुद्धता विसरनी, परिणति सब जीवन की तीन भांति वरनी। क्या कहा यहाँ, देखिए क्या कह रहे हैं कि त्याग शुभ क्रियाकलाप करो मत कदाच पाप। कि अभी पिछली पंक्ति में देखा था ना, दोनों ही छोड़ने लायक हैं, और ये तो तभी तक का साधन है जब तक शुद्धोपयोग ना हो, बेकार है। लेकिन इसका आशय उल्टा मत ले लेना, चेतावनी साथ में दे दी उन्होंने। त्याग शुभ क्रियाकलाप, कि उन शुभ भावों के क्रियाकलाप को त्याग करके, उसको छोड़ करके, करो मत कदाच पाप, कभी भी पाप भाव में मत लग जाना। कह रहे शुभ भाव अशुभ भाव दोनों समान ही तो है, पुण्य बेड़ी और पाप बेड़ी दोनों, स्वर्ण बेड़ी और लोहे की बेड़ी दोनों की दोनों समान है, कोई सी भी बेड़ी हो क्या फर्क पड़ता है, कि नहीं, कि उस शुभ भाव को छोड़ करके पाप में मत लग जाना, अशुभ भाव में मत लग जाना, और शुभ में न मगन हो। दूसरी चेतावनी कि शुभ भाव में मग्न भी मत हो जाना। क्यों, क्योंकि शुभ भाव में अगर मग्न हो गए, उसी में अटक गए, तो शुद्धता विसर्जन। कितनी सुंदर ये दो पंक्तियों में क्या गजब इन्होंने समझा दिया। देखो चेतावनी दे दी पूरी अपने को, क्या कि ना तो उस शुभ भाव को छोड़ करके अशुभ भाव में जाना, दूसरी बात इस शुभ भाव में भी अटक करके मत रह जाना। क्यों, कि अगर यहाँ अटके तो निश्चित रूप से वो शुद्धता तो भूल ही जाओगे। तो दोनों काम करने हैं अपने को, शुभ भाव में अटकना भी नहीं है, और शुभ भाव को छोड़े तो छोड़ करके अशुभ में नहीं जाना है, बल्कि शुभ भाव जब छूटे तो उससे शुद्ध में जाना, ऐसा समझना। बढ़िया भजन है, बहुत सुंदर है। ऊंच ऊंच दशाधारी चित्त प्रमाद को विडारी, ऊंचली दशाते मति गिरो अधोधरनी, परिणति सब जीवन की तीन भांति वरनी। क्या कह रहे हैं,
ऊंच ऊंच दशाधारी, ऊंची ऊंची दशाएं तो धारण कर लेना। चित्त प्रमाद को विडारी, और चित्त से प्रमाद को पूरी तरह से हटा दो, दूर कर दो। क्यों? कि थोड़ा भी प्रमाद रह जाता है ना तो ऊंची दशा से गिरा देता। वो शुभ भाव में बहुत 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 ऊंचे तक चढ़ गए। कितने ऊंचे चढ़ गए हैं? कितने ऊंचे तक चढ़ गए थे? इतने ऊंचे चढ़े कि वहां सीधा छठा गुण स्थान भी छोड़ करके और आगे बढ़े। शुभ भाव से नहीं बढ़े, ध्यान रखना, वहां शुद्ध भाव ही था, है ना। लेकिन वो जो प्रमाद था ना, प्रमाद, वो प्रमाद इतना खतरनाक है कि वो सीधे 11वें गुण स्थान से गिराते गिराते पहले गुण स्थान तक ले आता है। जो वीतरागी हो चुके थे उन वीतरागी को फिर से सरागी कर देता है। इसलिए क्या कह रहे हैं? ऊंच ऊंच दशाधारी, चित्त प्रमाद को विडारी। चित्त से इस प्रमाद को तो दूर ही कर देना। क्यों? कि ऊंचली दशा से मत गिरो अधोधरनी। ऊंची दशा से नीचे अधोधरनी, नीचे जमीन पर मत गिरो। इतनी ऊंचाई से नीचे गिरोगे तो चोट भी उतनी ही भयंकर लगेगी। समझ में आई बात? तो ऊंची दशा धारण करो। ऊंची दशा कैसे धारण करो? अशुभ को छोड़ करके तो शुभ में, शुभ छोड़ करके शुद्ध में, है ना। और इसमें प्रमाद को भी अपने चित्त से दूर कर देना, प्रमाद को भी दूर कर देना। ऊंची दशा से कभी भी नीचे नहीं गिरना। अपने छंद आया था ना 2-3 छंद पहले, अशुभात शुभ मायाती है, फिर शुद्ध क्या था वो, आगम से, आगम से शुद्ध हो जाता है उस शुभ में आकर के। क्या कह रहे हैं आगे? भाग चंद या प्रकार जीव लहे सुख अपार, या के निर्धार स्यादवाद की उचरनी, परिणति सब जीवन की 3 भांति वरनी। भागचंद जी कह रहे हैं कि या प्रकार, इस प्रकार से जीव लहे सुख अपार, जीव अपार सुख, अनंत सुख को प्राप्त कर लेता है। कैसे प्राप्त कर लेता है? अशुभ से शुभ में आता है, माने उसको छोड़ करके, और शुभ भाव को भी छोड़ करके शुद्ध भाव में जाता है। शुभ में मगन नहीं होता, शुभ को छोड़ करके अशुभ में नहीं जाता, शुभ का उपयोग शुद्ध के लिए ही करता है। इस तरह से वो अपार सुख को प्राप्त कर लेता है। वही जो अपन ने छंद देखा था, अशुभ से शुद्ध में आता है और अशुभ से शुभ में आता है और शुभ से फिर शुद्ध हो जाता है। या के निर्धार, इसका निर्धार करे, निर्णय करे तो स्यादवाद की उचरनी। या के निर्धार स्यादवाद की उचरनी। स्यादवाद की उचरनी कौन? अरे स्यादवाद की उचरनी माने स्यादवाद का उच्चारण करने वाली जिनवाणी। जिसने ये बात समझी, जिसने ये आशय समझा, उसके ही समझ लेना कि स्यादवाद वास्तव में उसका निर्धार हुआ। जिनवाणी का निर्धार तो उसी जीव ने किया, जिनवाणी का निर्णय उसी जीव ने किया जिसने शुभ अशुभ शुद्ध इन तीनों भावों को भली भांति समझ लिया। एक अर्थ तो ये है। दूसरा, या के निर्धार, और इसके निर्धार के लिए स्यादवाद की उचरनी, जिनवाणी का सहारा लेना। दोनों अर्थ ऐसे लगा सकते हैं। इनका निर्धार करने के लिए, सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए, शुभ अशुभ शुद्ध भावों को समझने के लिए जिनवाणी का सहारा लेना, अथवा जिसने इनका सही सही निर्णय किया उसने ही स्यादवाद की उचरणी का निर्णय किया उसने ही जिनवाणी का वास्तव में आश्रय लिया है ना। ये थोड़ा अपन ने जल्दी जल्दी में देखा, लेकिन इस भजन में भाव ज्यादा है। पहले वो भजन इसीलिए देखा था ताकि शुभ अशुभ शुद्ध क्या चीज है वो समझ में आ जाए। उसके बाद इसके अंदर तो पूरा संतुलन बिठा दिया भागचंद जी ने, है ना। इस भजन में तो पूरा संतुलित कर दिया कि शुभ का क्या करना, अशुभ का क्या करना, शुद्ध का क्या करना है। तो दोनों के दोनों बंध रूप हैं, तो दोनों के दोनों संसार में डुबाने वाले हैं, तो दोनों के दोनों है। तो क्या करें? दोनों को एक जैसा छोड़ें या दोनों को एक जैसा समझ करके पाप में ही लग जाए? कि नहीं, पाप में भी नहीं लगना है। अशुभ छोड़ करके तो शुभ में ही होना, और शुभ से फिर शुद्ध की तरफ आगे बढ़ना। शुभ में संतुष्ट होकर के मत बैठ जाना। ये सारी बात इसके अंदर आई है। और तो जैसे जैसे आप इसका और अभ्यास करोगे, एकांत में चिंतन करोगे, तो विशेष और ख्याल में आएगा। मेरे ख्याल से जिन लोगों को ये प्रश्न थे शुभ अशुभ शुद्ध के संबंध में, इन 2 भजनों के माध्यम से काफी कुछ स्पष्ट हुए होंगे। वर्धमान भैया हुआ होगा ना इसमें कुछ, काफी कुछ क्लियर। हर्षिता, नम्रता और जो भी नए लोग हैं, समझ में आया ही होगा। चलिए, तो ये 2 भजन इसीलिए आज लेने का विचार बना। आज अपन कुछ प्रश्नोत्तर नहीं ले पाए, चर्चा नहीं हो पाई, आगे फिर देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये भी एक तरह से अपने प्रश्न ही थे जो मन में उमड़ते थे कि भाई ये शुभ क्या, अशुभ क्या, शुद्ध क्या, कब तक शुभ में रहना, कब तक नहीं रहना, क्या है इसका उपयोग, क्या है, ये सारी बातें इनमें है। तो ये अपन ने संक्षेप में देखा है,
और विस्तार से तो जैसे जैसे और चर्चाएं आती हैं तब बनेगी। चलिए, है ना, समाप्त करते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ, कर लूंगा। चलो समाप्त करते हैं अपन। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के